हेलो पेरेंट्स। हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। आपने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना होगा कि एनईपी जो है वो अब आ रही है, एनईपी आ चुकी है। तो पहले तो ये एनईपी है क्या? एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें की गाइडलाइंस कुछ हमारे एजुकेशन सेक्टर में के लिए दिए गए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि प्री स्कूल लर्निंग को, बच्चे की अर्ली एजुकेशन को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अर्ली एजुकेशन बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि कहीं ना कहीं हम मतलब नोन में या अननोन वे में नेग्लेक्ट करते हैं। क्योंकि हम सबका मानना ये होता है, अधिकतर सारे लोगों का मानना होता है कि जो प्री स्कूल है वो वहां पर बच्चे को सिर्फ हम एक सेटल डाउन करने के लिए भेज रहे हैं, जहां पर कि बच्चा बैठना सीख जाए या फिर थोड़ा सा रोए ना जब वो फॉर्मल स्कूल में जाए, या फिर कई लोग बोलते हैं कि बड़े स्कूल में जाए। तो एनईपी के अकॉर्डिंग हमें बच्चों के अर्ली लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। बच्चों को हमें उस तरह की लर्निंग प्रोवाइड करानी चाहिए जिसमें कि उसको ये ना लगे कि वो पढ़ाई कर रहा है या फिर वो चीजें उसके लिए बर्डनाइज ना हो जाएं। क्योंकि अगर हम बच्चे की जो एक जर्नी है लर्निंग की, अगर वो यहाँ से स्टार्ट करें जहाँ पे उसको वो पेन लगेगा या फिर प्रेशर लगेगा, तो फिर आगे जैसे जैसे वो धीरे धीरे क्लासेस में बढ़ता चला जाएगा, वो उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज लगेंगी चीजें, जिसमें कि वो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, उसका फोकस नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं रहता। तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि आपकी जो अर्ली लर्निंग है इट शुड बी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अगर हम अर्ली स्कूल की बात करें तो वहां पर जो लर्निंग स्ट्रेटेजी फॉलो होती है वो होता है टॉय पैडागोजी। बेसिकली टॉय पैडागोजी, जिसमें कि हम बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टॉयज से एक्टिविटीज कराते हैं या फिर उनके सराउंडिंग से जो एक्टिविटीज होती हैं वो हम उनको कराते हैं, जिसमें कि जो बच्चा है वो अपने सराउंडिंग से उस एक्टिविटी को करे और उसका डेवलपमेंट उसको मिले। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, क्योंकि हर पेरेंट, हर टीचर इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा वरीड रहते हैं कि बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बच्चा अच्छे से नहीं लिख पा रहा। तो उसकी डेप्थ में ना जाके उसका जो प्रॉब्लम है वो हम लोग नहीं पकड़ पाते सम टाइम। तो उसको हम जब स्टार्ट करें प्री स्कूल से, तो हम ऐसा ना करें कि हम बच्चे को पेंसिल पकड़ा दें या बच्चे का हैंड होल्ड करें कि बच्चा तो अभी छोटा है वो नहीं कर पाएगा, तो उसको रिक्वायरमेंट है कि हैंड होल्ड करने की। तो इसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, हमें बच्चे को इंडिपेंडेंट लर्नर बनाना है, जिससे कि वो अपनी चीजों को अच्छे से कर पाए। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में आपको एप्पल हाउस दिख रहा है। तो अगर हम इस एक्टिविटी को कराएंगे बच्चों को, तो पहले हमने अगर बच्चे को लेटर ए इंट्रोड्यूस कराया, तो लेटर ए हमने इंट्रोड्यूस कराया इस राइम के थ्रू। अब इस राइम को हम रिदमेटिक वे में बोलेंगे। इसके बाद अब आप ये देखिए सेकंड शीट। इस शीट पर आपको ये एप्पल हाउस दिख रहा है। इस एप्पल हाउस में बच्चे को हम बोलेंगे कि वी मैट विथ लेटर ए, हम लेटर ए से मिल चुके हैं। लेट्स प्ले विथ लेटर ए। अब हम लेटर ए के साथ खेलेंगे और लेटर ए के साथ प्ले करने के लिए हमें उसके घर जाना होगा। लेटर ए लिव्स इन एप्पल हाउस। लेट्स नॉक द डोर। नॉक नॉक नॉक, हु इज ऑन द डोर? आपका बच्चा बोलेगा आई एम सुहानी, आई एम योग, जो भी बच्चे का नाम है वो नाम बोलेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे बच्चे का वोकैबुलरी इंक्रीज हो रहा है, बच्चे का जो सेंटेंस मेकिंग है स्मॉल स्मॉल वो इंक्रीज हो रहा है। आपको अलग से बच्चे को लेके बैठने की जरूरत नहीं है कि बच्चा ओरल एक्टिविटी सीखे। यहाँ बच्चा लेटर ए के साथ साथ बच्चा ये भी सीख रहा है कि उसको अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। देन प्लीज ओपन द डोर, आई वॉन्ट टू प्ले विद यू, हाइड एंड सीक। जहां पे बच्चे को आप ये बताते हैं कि हम लेटर ए के साथ हाइड एंड सीक प्ले कर रहे हैं, वहां पर बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और फिर अब आप उसको बोलेंगे लेट्स फाइंड द लेटर ए। वेयर इज लेटर ए, वेयर इज लेटर ए? ओके, अब लेटर ए बोल रहा है हियर आई एम, हियर आई एम। बच्चा उसके आसपास सर्कल बनाएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वे एंड वेरी इजी वे, जिस वे से बच्चा लेटर ए से मिल भी लिया, लेटर ए से उसने रिलेटेड एक्टिविटी भी की, बच्चे का जो है इंडिपेंडेंट लर्नर बनने का जो एक जर्नी है वो यहाँ से स्टार्ट हुई। इसी तरह से और सजेशंस और एक्टिविटीज के साथ अब हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।